नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत भूगोल में आज हम पढ़ेंगे भारत में फ्यूल यानी ईंधन, एनर्जी, जिसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सब के बारे में। यानी भारत में एनर्जी के सोर्स क्या क्या हैं, यानी पूरी व्यवस्था, बिजली, पानी, गाड़ी घोड़ा जो भी चलता है, इनके लिए हमारे पास एनर्जी यानी ऊर्जा स्रोत क्या क्या हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, खनिज तेल, ऐसे सब आएंगे। तो इनकी डिटेल में आज चर्चा करेंगे आज की वीडियो के तहत। हेडिंग में हमने खनिज तेल रखा है, कच्चे ऑयल से लेकर पूरी व्यवस्था करेंगे। आप यहाँ एनर्जी यानी कि भारत की ऊर्जा कह सकते हैं। चलिए ऊर्जा स्रोत कर देते हैं इसे, ऊर्जा स्रोत। तो भारत में ऊर्जा स्रोत यानी ईंधन की व्यवस्था कहाँ से होती है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तेल की, खनिज तेल की। तो 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि इन चीजों का ब्यौरा देख रेख के लिए एक डिपार्टमेंट का आयोजन किया गया, गठन किया गया। इसकी स्थापना की गई, एक आयोग बनाया गया। क्या नाम है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। भारत में इसकी स्थापना 1956 में की गई। इन्हीं का काम है तेल और प्राकृतिक पूरी व्यवस्था को देख रेख करना। आगे फिर देखते हैं प्रथम तेल उत्पादन क्षेत्र। भारत में सबसे पहले तेल उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो तेल कहां से निकला? डिगबोई। डिगबोई नाम का स्थान असम राज्य में है। समय है 1890। तो भारत में सर्वप्रथम 1890 में डिगबोई यानी असम के डिगबोई से तेल उत्पादन किया गया। अब तेल उत्पादन का मतलब है जमीन से तेल निकला और डायरेक्ट गाड़ी में डाल के चलने लगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कच्चा ऑयल है। खनिजों की तरह यह भी एक खनिज है और यह कच्चा तेल है। इसे शुद्ध किया जाएगा। तो उसके बाद क्या किया? रिफाइनरी लगाई गई, जगह जगह तेल शोधन कारखाने। तो जब तेल असम में मिला तो भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन कारखाना लगाया गया। कब? 1904 में, डिगबोई असम में। यानी असम के डिगबोई में 1904 में प्रथम तेल शोधन कारखाना लगाया गया। उसके पहले हम दूसरों पर आश्रित निर्भर थे। तो भारत की बात करें तो भारत में तेल शोधन कारखाना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन। प्रथम तेल उत्पादन क्षेत्र, प्रथम तेल शोधन कारखाना 1904 डिगबोई यानी असम राज्य में, यही लगाया गया। आगे देखते हैं। फिर 1953 में एक और स्थान मिला तेल उत्पादन का, नाहरकटिया। जगह का नाम है नाहरकटिया। ये भी कहाँ है? असम राज्य में। तो असम राज्य में नाहरकटिया नाम के दूसरे स्थान से भी 1953 में तेल उत्पादन हुआ, यानी यहाँ का पता चला तेल का। आगे बढ़ते हैं। 1976 में बॉम्बे हाई, जो अरब सागर के क्षेत्र में पड़ता है, बॉम्बे हाई में तेल उत्पादन की शुरुआत की गई। और तेल उत्पादन के बाद तेल शोधन कारखाना। क्षेत्र की बात कर लें तो अरब सागर के क्षेत्रों में आता है। समय की बात करें 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है बॉम्बे हाई है क्या? तो बॉम्बे हाई एक तेल शोधक है, तेल उत्पादन क्षेत्र है। दोनों ऑप्शन में है। तो चलिए आगे देखते हैं। जामनगर तेल शोधन कारखाना गुजरात में है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में एक तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी लगाई गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी है। यानी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बात करें तो जामनगर गुजरात में है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये तो हो गया कच्चे तेल की बात, तेल उत्पादन, फिर उनका शोधन यानी कि तेल शोधन के बाद यूज के लायक। आगे बात करें प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैसेज। तो नेचुरल गैसों की बात करें उसके लिए तेल व प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, इंडिया में 2 इकाई है, इंडियन ऑयल लिमिटेड। इस तरीके से 2 कंपनियों की स्थापना की गई, तेल व प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 2 कंपनियों की स्थापना की गई, जिनका काम क्या है? इनकी देखरेख। अब हम बात कर लें प्राकृतिक गैसों के भंडार की बात। तो भंडार अधिकतम कहाँ है, किन किन राज्यों में? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार आपके पेपर में पूछे गए, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र या भंडार क्षेत्र है? तो इन राज्यों के नाम आपको याद करने होंगे।
तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं जल विद्युत यानी कि पानी से बिजली बनाना। तो जल विद्युत की व्यवस्था क्या है? यह एक स्रोत एनर्जी। प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह यानी कि पहला वाटर इलेक्ट्रिक पावर हाउस। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह 1898 में दार्जिलिंग का है, पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग के क्षेत्र में, दार्जिलिंग जिले में 1898 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? जल विद्युत शक्ति गृह यानी कि वाटर इलेक्ट्रिक पावर हाउस। ठीक, ये हो गया प्रथम। तो भारत में प्रथम की बात करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड। पन बिजली मतलब पानी से उत्पादित बिजली, जिसकी बात हम कर रहे हैं जल विद्युत। तो राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड की स्थापना 1975, समय दिया है 1975 में की गई इसकी स्थापना। आगे देखते हैं 1902 में शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध है, वहां एक परियोजना है। तो शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है, जो क्या है? पन बिजली परियोजना यानी जल से विद्युत यानी पानी से बिजली बनाने की परियोजनाएं हैं। तो 1902 में इसकी स्थापना की गई। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम, समय 1902। क्या है ये? जल विद्युत परियोजना यानी कि पन बिजली परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं ताप विद्युत यानी कि थर्मल पावर। तो ताप विद्युत, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ध्यान से सुनिएगा, एनटीपीसी तो आप बार बार बोलते हैं लेकिन फुल फॉर्म ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो इसका फुल फॉर्म समझिए, हिंदी में भी इसे समझिए और इसका काम समझिए। एक रेलवे की भर्ती एनटीपीसी के तहत आई थी, वो लंबे समय से चल रही है। तो एनटीपीसी सबको रट गया है लेकिन उसका रेलवे से लेना देना नहीं है, यह एक संस्था है। तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, यह डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम यह है एनटीपीसी का, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। चलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं हम। तो 1975 में नई दिल्ली में की गई, यानी कि नई दिल्ली में एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई। इसके तहत 18 विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। पूरे भारत में एनटीपीसी के 18 विद्युत परियोजनाएं हैं, 18 सेक्टर हैं जो कार्यरत हैं देश में। आगे बात कर लेते हैं पहली बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? कोई एक परियोजना जिससे कई उद्देश्य पूरे किए जाएं। जैसे हमने आपको बताया था, नदियों पर बांध बनाकर जल को रोककर नहरों से दूसरे क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य करना, बांध बनाकर बाढ़ आने या जैसे संकटों से बचना, रोकना उसे, और विद्युत उत्पादन करना, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे एक परियोजनाओं से कई कार्य करना बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं, यानी कई उद्देश्य पूरे हों। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में लगाई गई। कहाँ? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी पर बनी दामोदर घाटी परियोजना 1948 में, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि चंडीगढ़ में है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना यानी कि बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो आपको पता है, बार बार आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये हो गया ताप विद्युत। आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर सेंटर कैसे हैं? यहाँ क्या होगा? परमाणु ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है, जो कि एक महंगा प्रोजेक्ट है। तो भारत सरकार में ये भारत के लिए बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है। इसमें यूज होने वाले यूरेनियम, थोरियम और जो धातुएं हैं वो हमें खरीदनी पड़ती हैं बाहर से। तो ये एक महंगा प्रोजेक्ट है। जगह कुछ जरूरतों जहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, बांधों की व्यवस्था नहीं है, वहां तो इसे बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग, इन चीजों की देखरेख के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट। समय 1954 में।
1954 में इसकी स्थापना की गई। अब हम देख लेते हैं कुछ सेंटर कहाँ कहाँ हैं जो बनाए गए हैं। तारापुर न्यूक्लियर पावर हाउस, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा गृह या ऊर्जा केंद्र। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर हाउस भारत का पहला न्यूक्लियर पावर हाउस है, यानी पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है और महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य का तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। नेक्स्ट देखते हैं रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ यानी राणा प्रताप का क्षेत्र। तो चित्तौड़गढ़ जिले के राजस्थान में किसके सहयोग से लगाया गया? कनाडा देश के। कनाडा देश के सहयोग से लगाया गया रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, राजस्थान। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसकी 2 इकाइयां हैं। पहली इकाई 1984 में लगाई गई, दूसरी 1986 में। 2 इकाइयों का मतलब इसके 2 अलग अलग सेंटर है, 2 ब्रांच हैं। तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट ये याद करना है, ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है उसे याद करना है। आगे देखते हैं नरौरा। नरौरा परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नरौरा परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित नरौरा परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कैसी है? परमाणु ऊर्जा परियोजना है। चलिए काकरापारा देखते हैं। गुजरात के सूरत जिले में काकरापारा परियोजना परमाणु ऊर्जा परियोजना है। आगे कैगा परियोजना। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक राज्य में है। तो कैगा कर्नाटक से याद रखेंगे आप। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। कुछ ऊर्जा केंद्र और उनके नाम इंपॉर्टेंट यही है, तो इन्हें याद करना है। तो कहाँ है? तमिलनाडु में। ये हो गए परमाणु ऊर्जा सेंटर। हमने भारत के मुख्य परमाणु ऊर्जा सेंटरों को देखा। आगे बात करें बायोगैस। ईंधन के और भी प्रकार हैं, ऊर्जा के और प्रकार हैं। अब बायोगैस की बात कर लेते हैं। बायोगैस में क्या होता है? गोबर, कूड़ा कचरा और इंसानी मल इनके द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गोबर गैस प्लांट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कई बार, गोबर गैस प्लांट। उसमें मेथेन गैस के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना की स्थापना 1982 में की गई थी। समय 1982 है। राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना कार्य क्या है? गोबर, कूड़ा करकट इनको बटोरकर, इंसानी मल को बटोरकर उससे मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है, जो ज्वलनशील गैस है, यानी कि जलाने के काम आती है, चूल्हों में जलाने के काम आती है। तो ये मेथेन गैस इसका सोर्स है बायोगैस का। आगे देखते हैं बायोमास। बायोमास में क्या होता है? पेड़ पौधा, कूड़ा करकट इसके सोर्स हैं, जिनकी वजह से बनाया जाता है। इसे मेथेन उत्पन्न किया जाता है, जिसे बाद में एथेनॉल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। एथेनॉल के रूप में कन्वर्ट करके इसे ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल के रूप में बायोमास से प्राप्त किया जाता है। और ऊर्जा के सोर्स की बात कर ले हम, तो पवन ऊर्जा का नंबर आता है। पवन ऊर्जा मतलब हवा के द्वारा ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा से कार्य कैसे? एक बहुत बड़ा सा पंखा अधिक ऊंचाई पर लगा दिया जाएगा। आप सर्च करके देख सकते हैं पवन ऊर्जा, उसकी फिगर आप देख सकते हैं। एक बड़ा सा पंखा बहुत ऊंचाई पर लगाया जाएगा, हवा के वेग से। ज्यादातर यह राजस्थान या रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, जहां बड़े बड़े मैदान हो, हवाओं का वेग तेज हो। उससे क्या होगा? वो पंखा घूमेगा तो वो घुमाएगा और वहां से टरबाइन लगा के विद्युत उत्पादन किया जाता है। पवन चक्की भी इसी नियम पर चलती है। पवन चक्की, गेहूं की पिसाई, पहले चक्की भी इसी नियमों पर चलाई जाती। हवा के वेग से पंखा चलता, पंखा पूरी चक्की को चलाता। तो पवन ऊर्जा का केंद्र हम बात कर लेते हैं। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र यानी एक सेंटर है जो पवन ऊर्जा पर कार्य करता है। कहाँ है? चेन्नई में। इसे याद करेंगे आप। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ऊर्जा का तो मेन स्रोत सूर्य ही है, जीने का आधार सूर्य ही है। तो हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की। तो भारत में सर्वप्रथम 1962 में, और दुनिया में भारत ने 1962 में
सोलर कुकर बनाया, यानी कि सूर्य की धूप से पकने वाला, खाना पकाने वाला कुकर बनाया गया। 1962 में सौर कुकर बनाया भारत ने, और भारत में फिर 2010 में जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का उद्घाटन किया गया। यानी यह एक योजना, यह एक मिशन बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन योजना। इसका उद्घाटन कब किया गया? 2010 में। यह मिशन क्या करेगा? सौर ऊर्जा पर कार्य करेगा। आप देख रहे हैं, आप सोलर पैनल, सोलर एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक बड़ी सी बैटरी में सोलर पैनल लगाकर सूर्य से ऊर्जा इकट्ठा की जाती है, बैटरियों में ऊर्जा संचित कर ली जाती है और उसे बाद में इन्वर्टर के जरिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सौर ऊर्जा ही भविष्य है, आने वाले समय में सबसे आसान, सुरक्षित ऊर्जा का स्रोत है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी भारत में ऊर्जा के स्रोतों की। अब मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा देता हूं जहां पावर सेंटर हैं, किन राज्यों में हैं। तो राज्यों के नाम चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने डिटेल में देखा कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अब देखते हैं एक लिस्ट जिसके तहत कौन से संयंत्र किन राज्यों में है। यह इंपॉर्टेंट बनता है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनना पक्का है। आपको राज्य और केंद्रों के नाम याद करने हैं। तो एक लिस्ट के तहत आज हम याद करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इसके साथ नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा ताप विद्युत संयंत्र। मुद्रा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है, कच्छ के क्षेत्र में, गुजरात में। आगे बात करें विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र, सिंगरौली, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में है। तालचर ताप विद्युत संयंत्र अंगुल, उड़ीसा राज्य के अंगुल क्षेत्र में है। नाम क्या है? तालचर। तालचर ताप विद्युत संयंत्र, अंगुल, उड़ीसा राज्य। सीतप, सीतप ताप विद्युत संयंत्र बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में। चलिए, रिहंद ताप बांध, रिहंद ताप विद्युत परियोजना, रिहंद कहाँ है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ये नाम है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत या क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में, विंध्याचल नाम से विद्युत परियोजना है, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। विंध्याचल देखते उत्तर प्रदेश नहीं छोंकना आपको। चलिए, तो रिहंद ताप परियोजना उत्तर प्रदेश सोनभद्र में। नेक्स्ट देखते हैं झारसुगुडा, झारसुगुडा परियोजना उड़ीसा में विद्युत संयंत्र है। ये बिजली उत्पादन केंद्र उड़ीसा राज्य में। तिरोड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। अनपरा उत्तर प्रदेश में, अनपरा विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश। बरौनी विद्युत संयंत्र बिहार। बेल्लारी, बेल्लारी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। सिक्का ताप परियोजना गुजरात। सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश, यानी कि विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश। सिंगरौली ताप परियोजना उत्तर प्रदेश। यहाँ सिंगरौली क्षेत्र है, यहाँ सिंगरौली इस योजना का, यानी कि संयंत्र का क्षेत्र का नाम है। तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश और विंध्याचल मध्य प्रदेश। ये दो कंफ्यूजन वाली चीज है, एकदम क्लियर याद रखिए इसे। आगे बढ़ते हैं। बाना क्योरी, बाना क्योरी कहाँ है? गुजरात में। बाना क्योरी ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में है। तो ये एक सेंटर, अभी आपने एक लिस्ट देखा ताप विद्युत संयंत्रों की, यानी ऐसे फैक्ट्रियों की जहां बिजली उत्पादन होता है। अब हम देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र में अभी हमने आपको बताया था, फिर भी मैंने एक लिस्ट एक जगह फिर से कर दिया है, तो आप इसे कंफर्म करें। चलिए, नरौरा परियोजना, यानी कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान, राजस्थान परियोजना जो भारत और कनाडा के सहयोग से बनाई गई। तारापुर महाराष्ट्र में है, अमेरिका और भारत के संयुक्त सहयोग से। कुडनकुलम तमिलनाडु राज्य में है, रूस और भारत के सहयोग से बनाई गई। जैतापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है। मद्रास
तमिलनाडु में है और कैगा परियोजना कर्नाटक में है। तो ये हो गए परमाणु ऊर्जा केंद्र, इधर के हो गए सब ताप विद्युत संयंत्र। ये एक लिस्ट है, आप इसे तैयार करें, यहां से क्वेश्चन बनना तय है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रखते हैं। आपने देखा भारत की ऊर्जा स्रोतों में किसका कितना योगदान है। हमने यानी भारत सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी बिजली उत्पादन यानी कि ऊर्जा के लिए। तो आज का वीडियो यही रखते हैं, धन्यवाद।